तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए मेरे यार सब, उनकी यादों में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जब चंपारण की धरती पर यह बता रहे होंगे कि बिहार का इतना विकास हमने करके दिखाया है जितना विकास आप लोग सोच नहीं सकते, तो उसी वक्त पटना में लाठी लेकर पुलिस वाले बच्चों के शरीर पर गुदहरा उखाड़ रहे होंगे और उनको यह बता रहे होंगे कि तुमने पटना के गांधी मैदान में बम फोड़ने का प्लान बनाया था, इसीलिए हम तुमको लाठी से भांज रहे हैं और तुमको यह बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। जब तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करके कह रहे होंगे कि 25 में आरजेडी का झंडा सबसे ऊपर रहना चाहिए, विजय पताका फहरना चाहिए, तब वही बिहार पुलिस किसी लड़की को पीट रही होगी, जो लड़की हाथ जोड़कर कहती होगी कि हमने क्या किया है सर, हम तो बस आयोग को यो कहने गए थे कि एग्जामुआ कैंसिल कर दीजिए ना। जब पप्पू यादव बैठकर ये चिल्ला रहे होंगे कि हम बिहार को बंद कर देंगे, तब भी कोई बीपीएससी का एग्जाम दे रहा लड़का पिटा रहा होगा और वो हाथ जोड़कर बिहार पुलिस से विनती कर रहा होगा, सर हम तो अधिकारी बनने वाले हैं, हमको मारकर आपको क्या मिलेगा। और ये कहानी कोई आज कल या परसों की नहीं है, ये कहानी पिछले 10-20 सालों से चली आ रही है और बिहार के हर सरकारी एग्जाम में होती है। और वो बच्चा जो कभी डीएसपी की कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी का महत्व बढ़ाता है, बिहार के लिए काम करने का कसम खाता है, वो बच्चा किसी गर्दनी बाग में जब लाठी के चपेट में आता है तब उसको लगता है कि ओह कौन सा राज्य में पैदा हो गए, बंबई दिल्ली बेंगलोर में होते तो कम से कम सरकारी नौकरी पाने के लिए लाठी तो नहीं खाना पड़ता। और ये इतिहास में दर्ज होगा कि बिहार का कोई सरकारी एग्जाम नहीं है जिस सरकारी एग्जाम के पहले, उसके रिजल्ट आने के पहले बच्चा लोग पिटाया नहीं हो। कल पटना की सड़कों पर बिहार की जो महिलाएं हैं वो दौड़ रही थी, एक महिला पुलिस वाला वर्दी पहनकर दौड़ रही थी और एक महिला सादा कपड़ा में। पुलिस वाली महिला सादा कपड़ा वाली महिला को पड़ाक पड़ाक लाठी से मार रही थी। लड़का लोग भी दौड़ रहा था, एक लड़का ऐसा था जिसके पास खाकी वर्दी थी, एक लड़का ऐसा था जिसके पास फटा हुआ पैंट और फटा हुआ जूता था, वो भी पड़ाक पड़ाक लाठी से मार रहा था। और जो लड़का भागते भागते लाठी खा रहा था उसके मन में ये चल रहा था कि ओह ये राज्य है, यहाँ के सीएम साहब भी हैं, यहाँ का कोई नेता प्रतिपक्ष भी है जो रात को आता है, 1 घंटा ढांढस बनाता है और फिर चला जाता है अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा में। और सीएम साहब भी हैं जिनका उम्र हो चला है, 3 दिन पहले बीमार पड़ते हैं, लेकिन प्रगति यात्रा के नाम पर 275 करोड़ इसी बिहार के कोष से निकाल कर कहते हैं कि हम तो लोगों को बताने जा रहे हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया है। अफसोस कि हमारे बोलने से कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन आयोग ने जो बच्चों के साथ किया है वो याद रखा जाएगा। इसीलिए भी याद रखा जाएगा कि जो बच्चा एसडीओ बनकर, एसडीएम बनकर, सीओ बनकर कुर्सी पर बैठेगा तो वो इसलिए भी घूस लेगा क्योंकि उसको इस नौकरी को पाने के लिए कम से कम 1000 लाठी अपने पीठ पर खानी पड़ी है। वो इसलिए भी घूस लेगा क्योंकि उसको ये बात याद रहेगा कि नौकरी के बाद भी उसको लाठी मारा जा सकता है और उसको ये कहा जा सकता है कि अरे यार तुम तो नॉर्मलाइजेशन से नहीं बच पाए, इसीलिए इस कुर्सी पर बैठे हो। ये तमाम बातें आपको सुनकर लग रहा होगा कि भाषण है, लेकिन ये खबर है, ऐसा खबर जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए, ऐसा खबर जिसको सुनकर आपको अपने बच्चों को देखकर ये लगना चाहिए कि आपने जिस आदमी के हाथ में ये सरकार दी है वो आदमी कैसा है। ऐसा खबर जब ये आप डीएम साहब से अगली बार मिले तो उनसे पूछिए कि जब लाठी चार्ज का आप आदेश देते हैं तो आपका जीभ कांपता नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि गर्दनी बाग में जब रात के 3 डिग्री सेल्सियस में एक लड़का और एक लड़की पुआल पर बैठकर इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि सरकार हमको नौकरी देगी, तब आपको यह समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये लोग तो सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो लोग वहां पर लड़ रहे हैं जहां पर उनकी आशाएं खत्म हो गई है और उनको बस इस बात का इंतजार है कि काश सरकार हमारा बात सुन ले, और अगर एक बार सरकार मेरी बात सुनेगी तो हो सकता है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। बाकी कहानियां इतनी हैं जिसको सुनकर आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। सरकार को फर्क लेकिन नहीं पड़ेगा, सरकार को बस ये लगता है कि हम यहां पर आए हैं, ठसक से सरकार चलाएंगे और हमारे खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको लाठियां मारी जाएंगी। उन लोगों ने ना किसी का कत्ल किया था, उन लोगों ने ना कहीं पर बम लगाया था, उन लोगों का मंशा यह भी नहीं था कि हम जाकर किसी को मार दें।
वो लोग बस इतना चाहते थे कि एग्जाम रद्द होकर फिर से एग्जाम लिया जाए, क्योंकि उनके पास सबूत के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कि कई सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ था। बाकी सरकारें ऐसे ही काम करती हैं, और खासकर बिहार की। धन्यवाद।